हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुंदवानी है। मैं मिडास फिजियो केयर में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख चुके हैं और उसी वीडियोस को हम कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर के ऊपर है। बेसिकली आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। बट ज़्यादातर हमने हॉस्पिटल में देखा है कि वो सिर्फ पेशेंट के बेड के पास में एक शो पीस की तरह रह जाता है। बट वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बट बहुत इफेक्टिव है। तो उसको यूज़ कैसे करना है आज मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। तो स्पायरोमीटर इस प्रकार का ये होता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज़ में ये आपको मिल जाता है। तो बहुत चीप है और बहुत ईजिली अवेलेबल है और इसका यूज़ भी बहुत है। दिखता है ये सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वेट लॉस करने के लिए ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं तो ट्रेडमिल पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स लिखे रहते हैं, कैलोरीज बर्न, फैट बर्न, आपने इतने किलोमीटर वॉक किया। सो अब जब आप लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स के वॉल्यूम के बारे में कैसे पता करेंगे? तो ये एक छोटा सा मीटर है जो कि जब आप लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि लंग्स की वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटीज आपकी कितनी है। तो शुरू करते हैं और शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस। अभी बहुत सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स में जितनी मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है उतना ही एक्सरसाइज पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों में देखा ये गया है, एक कंपैरिजन ये करा गया है कि कोविड के बाद ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जो पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं उनमें अगर कंपैरिजन किया गया तो देखा ये गया है कि जो पेशेंट एक्सरसाइजेस करते हैं आफ्टर कोविड उनकी जो है रिकवरी कंपैरेटिवली फास्ट होती है उन पेशेंट से जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो और इवन ये स्पायरोमीटर आप अस्थमेटिक पेशेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। इवन जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ है वो भी अगर लंग की कैपेसिटीज की एक्सरसाइजेस करेंगे तो हो सकता है कि अगर बाद में कोविड होता भी है तो उनकी लंग की कैपेसिटीज इतनी अच्छी है कि हो सकता है कि कोविड के उनको इल इफेक्ट्स नहीं पड़े। तो हम शुरू करते हैं हमारी स्पायरोमीटर। इसको ट्राइफ्लोमीटर भी बोलते हैं और इंसेंटिव स्पायरोमीटर भी बोलते हैं। इसको करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। हम सबसे पहले जब इसको करेंगे इसको ऐसे स्ट्रेट पकड़ना पड़ता है। इसमें 3 रीडिंग्स दी गई है। जहां पे ये रेड बॉल है यहाँ पे रीडिंग लिखी है 600 सीसी और इसमें जो येलो बॉल है इस पे लिखा गया है 900 सीसी और जहां ब्लू बॉल है वहां पे लिखा गया है 1200 सीसी। मींस 600 सीसी पर सेकेंड ये हमारी लंग की कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं इंस्पिरेशन वाली प्रोसेस में, अगर आप एक बॉल को 1 सेकेंड तक उठा सकते हैं इसका मतलब है कि आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो 600 सीसी है। या अगर आप रेड और येलो दोनों बॉल्स को 1 सेकेंड के लिए उठा सकते हैं इसका मतलब है कि आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो 900 सीसी पर सेकेंड है। और अगर आप तीनों बॉल्स को 1 सेकेंड के लिए उठा पा रहे हैं तो आपकी लंग की कैपेसिटी 1200 सीसी पर सेकेंड है ना। उसी प्रकार अगर आप एक बॉल को 2 सेकेंड के लिए उठा पा रहे हैं, 1 सेकेंड मीन्स आपका 600 सीसी है और एक बॉल को आप 2 सेकेंड के लिए उठा पा रहे हैं तो 600 इंटू 2 मीन्स 1200 सीसी है। ऐसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं सांस को अंदर खींचूंगा। इस स्पायरोमीटर के थ्रू हम 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तो इंस्पिरेशन की सांस अंदर लेने वाली एक्सरसाइज और एक्सपीरेशन सांस बाहर छोड़ने वाली एक्सरसाइज। तो दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम देखेंगे, पहले मैं इंस्पिरेशन एक्सरसाइज कर रहा हूं। देखेंगे मैं अभी मेरे को अगर कोई लंग की प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं अभी कोविड से अभी बाहर निकला हूं तो मेरी लंग की कैपेसिटी नॉर्मल है तो मैं इजीली उठा पा रहा हूं और मैं तीनों बॉल्स को उठा पा रहा हूं और उठाने के बाद मैं 2 से 3 सेकेंड होल्ड भी कर पा रहा हूं। क्योंकि सिर्फ उठाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हमें लंग की मसल्स को स्ट्रांग बनाना है तो हमको उठा के उन बॉल्स को होल्ड करने की कोशिश करना है। हम जितना इसको होल्ड कर पाएंगे उतनी ही हमारी लंग की कैपेसिटी और लंग की मसल्स स्ट्रांग होंगी। एक बार और देखेंगे, मैं सेम एक्सरसाइज फिर से कर रहा हूं और मैं इस बार होल्ड करने की कोशिश करूंगा तीनों बॉल्स को। इसका मतलब
मैं 1200 तीनों बॉल्स को उठा पा रहा हूँ, मीन्स मेरी कैपेसिटी 1200 सीसी है और लगभग मैं 3 से 4 सेकंड तक उठा पा रहा हूँ, मतलब 1200 इंटू 3 मतलब लगभग 3600 सीसी मेरी लंग की कैपेसिटी है। मीन्स मेरी लंग की कैपेसिटी एक नॉर्मल आदमी की है। अगर जो कोविड पेशेंट्स निकले हैं, अभी कोविड से होके निकले हैं, हो सकता है कि वो तीनों बॉल नहीं उठा पाए। वो कैसे शुरू करेंगे? हो सकता है शुरुआत में वो एक बॉल भी पूरी तरीके से नहीं उठाए, बट जब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे धीरे उनकी लंग की कैपेसिटीज इंप्रूव होंगी। उसमें फिर एक बॉल उठने लगेगी, हो सकता है एक बॉल उठा पाए, उसको होल्ड ना कर पाए। फिर धीरे धीरे जब आप रेगुलर करेंगे, दिन में 1 से 2 बार और कोशिश करें 2 से 3 बार भी करेंगे, तो उससे आपकी लंग की कैपेसिटीज इंप्रूव होगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये इंस्पिरेशन, अंदर सांस लेने वाली एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताता हूं एक्सपीरेशन, जिसमें आपको गहरी सांस लेके बाहर हवा छोड़नी है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद ये जो अपना माउथ पीस है, हम लोग पहले गहरी सांस लेंगे और माउथ पीस से हम लोग सांस को बाहर छोड़ेंगे स्पीड से। और हमेशा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमको सीधे पकड़ना है। ऐसे हम आगे पीछे इसको टिल्ट नहीं करेंगे, सीधा पकड़ेंगे। इस प्रकार से हम को सांस को बाहर छोड़ना है। शुरुआत में हो सकता है आप एक ही बॉल उठा पाए, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब आपसे एक बॉल भी उठेगी और दूसरी बॉल भी उठेगी। सो ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई। बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है। आप जब 4-5 दिन रेगुलर करना चालू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि आफ्टर कोविड जब पेशेंट थोड़ा बहुत भी वॉक करते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है बहुत जल्दी। बट जब आप इंस्पायरोमीटर के थ्रू अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वॉकिंग की भी लेंथ बढ़ने लगती है, आप ज़्यादा चलने लगते हैं और आपको एकदम से आपकी सांस नहीं फूलती है। और आप देखेंगे जब स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करते हैं, उसी टाइम आप अपने ऑक्सीमीटर में चेक करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो सैचुरेशन है वो 97-98 आ जाता है एकदम से ही करने के बाद। सो इन ऑल मैं एंड में आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए छोटे छोटे से वीडियो लेके आता हूँ। और इस बार भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज लेके जाऊं जिससे आपको घर पे ही करके बहुत फायदा मिले। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी के सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही बहुत इजीली इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंसेंटोमीटर से एक्सरसाइजेस करना सीखें और घर पे ही अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आप तक और भी नए नए वीडियोस ला सकूं।